जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पेन एशिया फॉर सिलेक्शन पर। कांस्टेबल दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए चैप्टर वाइज सीरीज में टाइम एंड वर्क चैप्टर कर रहे थे हम। तो आज हम करेंगे अपना लेक्चर 2 एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, जल्दी से अपने बारे में बता देता हूँ मैं। आपका मेंटर आपका साथी साविश सर, कांस्टेबल दिल्ली पुलिस, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस, इंस्पेक्टर सेंट्रल जीएसटी में ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ मैं। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और बता देता हूँ आपको जल्दी से। टीसीएस ने दिल्ली पुलिस के अब तक के जितने भी एग्जाम्स लिए ना, ये जैसे कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव, मिनिस्टर, हेड कांस्टेबल के, ड्राइवर और एमटीसी, ये जितने भी एग्जाम हुए ना, इनके सब के क्वेश्चंस को हमने मैथ्स में चैप्टर वाइज छाट लिया है। चैप्टर वाइज में भी, टॉपिक वाइज में भी, लेवल वाइज। अब तक आप देख चुके होंगे 3-4 टॉपिक हम कर चुके हैं। ठीक है, तो ये एक बेहतरीन कंटेंट तैयार किया आपके लिए। शिफ्ट वाइज हमने स्टार्ट कर रखी है अपनी सीरीज, चैप्टर वाइज भी स्टार्ट कर रखी है। चैप्टर वाइज जैसे खत्म होगी, शिफ्ट वाइज को वापस हम रिज्यूम कर देंगे, है ना। 12 शिफ्ट हो चुकी है, इसमें 45 हैं, 33 शिफ्ट जितनी बची हैं इनको हम बाद में करेंगे चैप्टर वाइज कंप्लीट होने के बाद, तब मजा भी आएगा, है ना। अच्छा, ये जो कंटेंट है यूपी पुलिस कांस्टेबल, हरियाणा सीटी, एसएससी जीडी और क्लर्क लेवल के इक्विवेलेंट जितने भी एग्जाम है सबके लिए यूजफुल है। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हम अपने पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आपको पता है हम ज़्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं फालतू बातों में। हाँ, जो ज्ञान की बातें या जो आपको मोटिवेशन करने की बातें हैं वो लास्ट में 2 मिनट्स लेक्चर पूरा होने के बाद 2 मिनट स्पेंड करेंगे हम और आपको बताएंगे कि कैसे कंटिन्यू रखना अपनी तैयारी को, ना, डिमोटिवेट नहीं होना। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। प्रकाश ये काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, यदि मुकेश प्रकाश से 2 गुनी गति से काम करता है तो साथ मिलकर काम करने में उन्हें पूरा करने में कितना टाइम लगा। ठीक है, मुकेश है भाई, जब बिल्कुल बेसिक पूरा देता हूँ, बिल्कुल बेसिक, फिर कैसे करेंगे वो भी मैं करवा देता हूँ ना। प्रकाश ये काम को 18 दिन में करता है। ठीक है, प्रकाश ने कितने दिन में किया? 18 दिन में। मुकेश 2 गुनी गति से, देखिए बात बताओ, मुकेश 2 गुनी गति से करता तो इससे आधा टाइम लग गया पक्का, सिंपल सी बात है ना। 9 दिन ले लेते हैं एलसीएम, क्या आ जाएगा? 18 यूनिट टोटल वर्क आ गया। नहीं मुझे पता नहीं, ये आ जाए 18 दिन में 18 यूनिट करता है, एक दिन में कितने यूनिट करेगा? 1 यूनिट पर डे। ठीक है, पता ना। अब ये लिखना बंद करूंगा मैं, क्योंकि अब आपको मेरे ख्याल से शुरू में बताना था कि ये है क्या, एफिशिएंसी है, ये यूनिट है। अब अपने आप से लिख लेना आप, है ना। 9 दिन में 18 यूनिट करता है, एक दिन में 2 यूनिट, ऐसे लिख दूंगा मैं, है ना, 2 यूनिट पर डे। तो मुकेश, क्या नाम, प्रकाश और मुकेश मिलकर कितने दिन में करेंगे? टोटल टाइम निकालना ना। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी है। टोटल वर्क है 18 यूनिट, एफिशिएंसी है 1 + 2 यूनिट। ठीक है, कितना हो जाएगा? 6 दिन आ जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी। ये तो होगा बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्शन में 6। अब हम कैसे करेंगे, ये देखो मेथड 2, आगे इसी में कंटिन्यू रहेंगे आप। ठीक है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला दे दिया कि रिलेशन दे दिया किस किस का? प्रकाश और मुकेश का। मुकेश प्रकाश से 2 गुनी गति से काम करता है, यानी प्रकाश की 1 है तो मुकेश की 2 होगी पक्का। ठीक है, एक का टाइम दे दिया, किसी एक का, किसका टाइम दे दिया? प्रकाश का। तो टोटल काम कितना हुआ वो निकाल सकते हैं हम, टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क होता क्या पहले तो ये बताओ मुझे। एफिशिएंसी इनटू टाइम पक्का। एफिशिएंसी है प्रकाश की 1, देखो, और टाइम दे दिया 18, तो टोटल 18 यूनिट काम हो गया ना पक्का। सहमत हो यहाँ तक? सिंपल सी बात, यही चलेगा पूरे चैप्टर, पूरी इस आज की क्लास में। ठीक है, तो इसको ध्यान से देख लेना। टोटल वर्क निकालेंगे हम, है ना। टोटल वर्क निकाले 18 यूनिट। अब तो किसका पूछा है टाइम इन्होंने? साथ मिलकर, यानी दोनों का, प्रकाश और मुकेश का टाइम निकालना। टाइम का फॉर्मूला क्या था? वर्क, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क होगा 18 यूनिट, एफिशिएंसी होगी टोटल 1 + 2, देखो 1 और 2 दोनों की एफिशिएंसी को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 6 दिन। सिंपल। एग्जाम में कैसे करेंगे हम? एग्जाम में ऐसे करेंगे, 18 है, इसकी एफिशिएंसी 1, दोनों की एफिशिएंसी 1 और 2 3, 3 × 18, 6 से 2 ऑप्शन ढूंढ। सिंपल सिंपल ऐसे ही करेंगे, बिल्कुल इजी टॉपिक है। बस क्या करना है, ये 2-3 बार और देख लो आप। मैंने ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस डाल रखे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, आपको कहीं किसी दूसरी बुक पर रिलाई ना करना पड़े, सब कुछ यही करवा रखा हूं। देखना आप स्टेप टू स्टेप। अगला क्वेश्चन सर।
सेकंड क्वेश्चन, ए किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। बी ए से 50% अधिक कुशल है। देखिए पिछले क्वेश्चन में 2 गुना वर्ड में स्टेटमेंट दे दी थी, यहाँ परसेंटेज में दे देगा, किसी में 2/3 दे देगा, कैसे सारी सारी की सारी लैंग्वेज मैंने इंक्लूड कर रखी है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर रखा आपको, ठीक है। बी ए से 50% अधिक कुशल है ना। बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक। देखो पहले तो एफिशिएंसी का रिलेशन क्या दे रखा है, ए और बी है ना। बी ए से 50% अधिक कुशल है, ये करो वैसे आपको आ गया होगा अब तक तो ना, इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, 1/2, 50/100 कर देंगे ना। क्या किया मैंने, परसेंटेज में रेशो में खूब जगह यूज हो चुका अब तक तो, सिंपल इंटरेस्ट में 1/2, लेकिन इसने बोला 50% अधिक, तो इसके भी निकाल लो भाई, यानी 2 की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो ये ए की एफिशिएंसी 2 है तो इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है। यही अभी हमें निकालना है टोटल किसकी, बी की, बी का टाइम, ठीक है। बी का टाइम क्या निकालेंगे, बी का टाइम होगा टोटल वर्क अपॉन बी की एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क हमें नहीं पता, हमें यहाँ ए का टाइम दे रखा है और ए की एफिशिएंसी दे रखी है, ठीक है। इससे निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे, 18 दिन में 2 की एफिशिएंसी से इतना काम किया, ठीक है। पक्का सहमत, सहमत हो ना। अभी बी की एफिशिएंसी है 3, देखो 3 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 3 से 18, 6 दूनी 12, 12 कौन से ऑप्शन में, बताओ कितना आसान, इससे आसान तो क्या ही होगा। ये सब चीज़ें हैं, ये आप मेरे ख्याल से चैप्टर वाइज करा रहा हूँ तो ठीक है, शिफ्ट वाइज में ये नहीं कराऊंगा मैं। 50% अधिक है तो सीधा लिखूंगा 2 से 3, ठीक है। तो अब आप नन्हे मुन्ने बच्चे से थोड़े से बड़े बच्चे होने जा रहे हो, है ना। तो अब ये चीज़ें छोड़ते चलो, ठीक है। इनको तो याद करते चलो, प्रैक्टिस कर ली होगी खूब मेरे ख्याल से आपने। चले अगले क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ए बी से 30% अधिक कुशल है, ठीक है। बी किसी कार्य को 13 दिन में पूरा कर सकता है। ए का टाइम पूछ लिया भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी, हमें सिंपल सी बात पता है क्या, एक एफिशिएंसी का इसने रिलेशन दे दिया, क्या, ए बी से 30% अधिक कुशल है। ये देख लेना 30% या अधिक, जब मैं स्टूडेंट था तो एक क्वेश्चन मेरा ऐसे ही गलत हुआ था मेंस में, ठीक है। 30%, जैसे मान लो 30% दे रखा ना, तो मैंने लिख दिया था 3 और 10, ऐसे नहीं, 30% अधिक। देखो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, 30/100 को नीचे लिया हमें, 3/10, 30% अधिक की फ्रैक्शन वैल्यू 10 से 13, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को, कोई दिक्कत परेशानी, 20 से अधिक है ना। अब क्या पूछा इसने, टोटल वर्क निकाल सकता हूँ चाहो तो, नहीं तो वही निकाल लेंगे। टाइम पूछा है ना, ए का टाइम पूछा, ए का टाइम का फॉर्मूला होता है, किसी के भी टाइम का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, बी ने 10 की एफिशिएंसी से, बी ने 13 दिनों में 10 की एफिशिएंसी से इतना काम कर दिया, ठीक है भाई। वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो ए का टाइम पूछा था, ए की एफिशिएंसी बता, ए की एफिशिएंसी है 13, कितनी है 13, 13 से 13 कट जाए, कितना टाइम आ जाएगा, कौन सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन। देखो 3 क्वेश्चन करवा दें प्रैक्टिस के, और आगे और भी करवाएंगे, चलें आगे। ए बी से 2 गुना दक्ष है, ठीक है। दोनों मिलकर एक कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ए अकेला। अब की बार दोनों का टाइम दे दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल गया। एफिशिएंसी का क्या रिलेशन दे रखा है, ए और बी का क्या दे रखा है, ए बी से 2 गुना है, बी ए है तो ए 2 है, ठीक है। दोनों मिलकर टोटल काम निकाल लेंगे ना, टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी दोनों की, 3, ए प्लस बी की, कोई दिक्कत कोई परेशानी, एफिशिएंसी की बात की मैंने। अब ए का टाइम पूछा है ना, ए का टाइम क्या हो जाएगा, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क है कितना, ए और बी 3 की एफिशिएंसी से 16 दिनों में काम पूरा कर देते हैं, ये टोटल काम होगा। ए और बी 3 की एफिशिएंसी से 16 दिनों में कार्य पूरा कर देते हैं। वर्क क्या होता है, टाइम इंटू एफिशिएंसी, ठीक है। तो अब किसका, ए का टाइम पूछा, तो ए की एफिशिएंसी देख लो कितनी, ए की एफिशिएंसी है 2, 8 से कट जाए 2, 16, 2 से कट जाएगा 8 या 24। देखो एक एक लाइन के क्वेश्चन है यार, कौन से ऑप्शन में है बताओ, पहले ऑप्शन, एक एक लाइन के क्वेश्चन है ये। चलिए आगे,
अंजलि और मंजू, अब तक ए बी की स्टेटमेंट चल रही थी, ए बी सी डी कुछ भी है ना, अब नाम से स्टेटमेंट, एक भी लैंग्वेज नहीं छोड़ूंगा, गारंटी है मेरी, सारी लैंग्वेज कवर होंगी। अंजलि और मंजू मिलकर एक काम को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं दोनों, ठीक है, दोनों का टाइम दे दिया। यदि अंजलि किसी निश्चित समय में मंजू से 2 गुना काम करती है, अंजलि और मंजू की एफिशिएंसी दे दी, ठीक है, तो अंजलि का टाइम पूछा ना, क्या दे रखा है ना, एफिशिएंसी का रिलेशन दे रखा है, क्या दे रखा है, ये हो गया अंजलि। अंजलि निश्चित समय मंजू से 2 गुना काम, यानी मंजू की एफिशिएंसी 1 है तो अंजलि की 2 होगी, सिंपल, कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो अंजलि का टाइम पूछ लिया उसने। अच्छा, एफिशिएंसी टोटल बताओ कितनी होगी, अंजलि प्लस मंजू की कितनी होगी, 3 यूनिट, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अंजलि का टाइम पूछ लिया, अंजलि का टाइम का फॉर्मूला बताओ, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क है कितना, 3 की एफिशिएंसी से 5 दिन काम किया इन्होंने, ये अंजलि और मंजू ने मिलकर, ठीक है, 3 की एफिशिएंसी से 5 दिन मिलकर काम किया, ये हो गया टोटल काम, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब पूछा टाइम किसका, अंजलि की एफिशिएंसी देख लो कितनी है, 2 से डिवाइड कर देंगे, 15/2 7.5 23, कौन से ऑप्शन में, तीसरे ऑप्शन, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल है ना। ए बी की तुलना में 2 गुना अच्छा कार्मिक है, ठीक है, और मिलकर ये कार्य को, ये देखो मैंने कितनी अच्छे से लेवल वाइज, किसी एक का टाइम दे दिया था और एक की एफिशिएंसी दे दी थी, टोटल वर्क निकाल लिया था, दोनों का टाइम दे दिया, कितने एक एक स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सेट कर रखे, मैंने यूं नहीं कि किसी ने भी किसी से भी उठवा के रखवा लिया, ठीक है, एक एक क्वेश्चन, जैसे माली है ना, माली बाग में एक एक फूल चुगता है ना, एक एक फूल तोड़ता है, हरियाणा में क्या बोलते हैं, चुगना, जैसे पड़ी हुई चीज़ों को या तोड़ी तोड़ी हुई चीज़ों को हिंदी में क्या होता है, तोड़ना, ठीक है, तो हरियाणा निकल आती है, कोई बात नहीं भाई, हरियाणा को एक्सेप्ट करो, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन बिल्कुल सेट कर रखा है आपके लिए ना, ए बी की तुलना में 2 गुना कार्य, ये अच्छा कार्मिक है, ठीक है, तो एक काम तो ये ही कर सकते हैं हम थोड़ा बहुत, तो 2 गुना का अच्छा कार्मिक है तो टाइम आधा लेगा, ए इससे ज़्यादा टाइम ले रहा, हो सकता है ये तो हो ही नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, 2 ही ऑप्शन बच गए ना, जल्दी से चाहो तो ऑप्शन से भी करके देख लो, 21 42 42 2 1 3 14, ये आ गया, ये ऑप्शन आ गया, ठीक है। फिर भी हम करेंगे पूरा बेसिक्स, क्या करेंगे पूरा बेसिक्स, जल्दी से ऐसे एग्जाम में कर सकते हो ऐसे ना। एफिशिएंसी है ए की और बी की, ए की एफिशिएंसी 1 है तो बी की एफिशिएंसी 2 होगी, ठीक है, यदि मिलकर 14 दिन हम कार्य करते हैं तो प्रत्येक का टाइम निकालना अब की बार। टोटल एफिशिएंसी ए की और बी की कितनी होगी, 3 यूनिट, ए प्लस बी। अभी पहले किसका टाइम निकाल लें, किसी भी एक का निकाल लें, ए का निकाल लें, ए का टाइम फॉर्मूला क्या होगा, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना होगा, 3 की एफिशिएंसी से दोनों ने मिलकर 14 दिन काम किया, एक दिन में 3 यूनिट करते हैं तो 14 दिन में कितने करेंगे, 42 यूनिट टोटल काम होगा हमारा। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2 यूनिट, 2 से डिवाइड कर दो, 7 या 21, एक ही ऑप्शन में है, किसमें, एक ही ऑप्शन में, आगे तो करने की जरूरत भी नहीं, बताओ, फिर भी हम करेंगे। बी का टाइम निकालेंगे कितना, 3 की एफिशिएंसी मतलब डेली 3 यूनिट काम करते थे 14 दिन में 42, अब की बार बी की एफिशिएंसी एक ले लेंगे, 14 या 42, कोई दिक्कत कोई परेशानी, बिल्कुल ईजी जी ना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, चले आगे। सेवंथ क्वेश्चन करते हैं, है ना, ए बी की तुलना में 2 गुना दक्ष है, ठीक है, वे दोनों एक साथ कार्य करने में सी और डी द्वारा मिलकर इस कार्य को करने में लिए गए समय के बराबर समय लेते हैं, ठीक है, क्या करे, ए और बी जो टाइम ले रहे हैं ना मिलकर काम करने में, सी और डी भी उतना ही टाइम ले रहे हैं, ठीक है, यही कर रहा है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। सी और डी उस कार्य को 15 और 20 दिन, हम सी और डी का टाइम दे दिया इसने, तो ए का टाइम पूछ लिया, ठीक है, सिंपल, चलो हम करते हैं। सी कितना टाइम लेता है भाई कार्य पूरा करने में, 15 दिन, डी 20 दिन, एलसीएम ले लेंगे कितना, 20 3 60, ये आ गया टोटल वर्क, ये करेगा 4 यूनिट पर डे, ये करेगा 3 यूनिट पर डे, ठीक है। सी और डी का मिलाकर टाइम कितना लगेगा भाई, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, टोटल वर्क है 60 यूनिट, एफिशिएंसी है 4 और 3,
कितनी आ जाएगी 60/7 डेज। ठीक है, यही टाइम किसका है भाई, यही टाइम किसका है दोबारा, यही टाइम है ए और बी का। ए और बी भी मिलकर इतना ही टाइम लेंगे, यही कह रहे थे ना शुरू में, ए और बी का भी टाइम यही है मिलकर, है ना। अच्छा, इसने एक रिलेशन दिया है ए बी की तुलना में 2 गुना दक्ष है, यानी इसने एफिशिएंसी का रिलेशन दिया है ए बी की तुलना में 2 गुना दक्ष है, यानी बी की एफिशिएंसी 1 है तो ए की 2 भी। अब किसका टाइम पूछना है, ए का टाइम पूछ लिया। ए का टाइम कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क है कितना, ये मान लें, नहीं भाई ये नहीं मानना, ये नहीं माना क्योंकि ये इनका कुछ भी हो सकता है, 15-20 एलसीएम कुछ भी हो सकता है। इसको मानेंगे तो 60/2 देखो 30, ये नहीं आएगा, 30 तो ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, ये इसका नहीं मानना है हमें। अब ये नई कंडीशन आ गई तो अपना नया टोटल वर्क मानना पड़ेगा। ठीक है, टाइम ही तो सेम है ना, अरे भाई टाइम ही तो सेम है ना, टोटल वर्क थोड़ी ना बोला इसने सेम है। ठीक है, आगे समझ में। तो टोटल वर्क निकालेंगे, इन दोनों की एफिशिएंसी मिला के ए और बी की 3। ए और बी ने मान लिया ए और बी 3 यूनिट डेली काम करते हैं, इन्होंने काम किया कितने दिन, 60/7 यूनिट, 60/7 डेज, यूनिट नहीं, इतने दिन काम किया, ये हो गया टोटल काम। अरे ए की एफिशिएंसी है 2, टोटल काम को 2 से डिवाइड कर देंगे तो नीचे लिख दूँ ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर इधर लिख देता हूँ मैं /2, ये 2 से कट जाएगा 30, 90/7। वैसे एक ही बात बतानी थी मुझे इसमें कि ये मत मान लेना, ये सिली, मैं लिख भी देता हूँ इस पर, सिली मिस्टेक के चांस हो जाएंगे। अगर ये काम मान लिया तुमने टोटल यहाँ भी मान लिया तो हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा गलत, क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा गलत। घर आके फिर देखोगे कहाँ गलत हुआ, हमने तो ठीक किया था। नहीं भाई, इन्होंने टाइम सेम बोला है, टोटल वर्क थोड़ी ना बोला। ये पता नहीं कितने दिन में करते, ये पता नहीं क्या काम करते होंगे, ये पता नहीं क्या काम करते होंगे, बस इन्होंने ये बोला कि टाइम सेम है। ठीक है, चले आगे, कोई सिंपल ज़्यादा लोड मत लो इस चीज़ की। रेशियो ऑफ एफिशिएंसी मोर देन 2। अच्छा, अब तक हम 2 की करते आए थे, अब कि 2 से ज़्यादा एफिशिएंसी दे देगा, कोई फर्क नहीं पड़ा, 4 की दे दो, 5 की दो, हमने खेलना सीख लिया एफिशिएंसी से। आज के कुछ इस पूरी क्लास में हम एफिशिएंसी से खेलना सीखें। एफिशिएंसी से खेलना सीख गए ना, यानी रेट से खेलना सीख गए ना हम, तो पूरा टाइम एंड वर्क खत्म है। जैसे ठंडा मतलब कोका कोला, ठंडा मतलब कोका कोला मत पिया करो, वैसे बोला होता है ना, वैसे ही टाइम एंड वर्क मतलब एफिशिएंसी। एफिशिएंसी से खेलना सीख गए तो खेल खत्म, टाइम एंड वर्क का। सी डी और ई मिलकर एक कार्य को 12 दिन में, तीनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में। अब ये एफिशिएंसी का रिलेशन देगा, सी की दक्षता डी से 2 गुनी है, ठीक है, और ई की दक्षता डी से 3 गुनी है। डी कॉमन है, मैं बता रखिए, डी से रिलेशन शुरू कर दिया, और अभी क्वेश्चन में करेंगे ना। ई का टाइम पूछ लें, ई अकेले कितने दिन में करेगा। ठीक है, क्या बोला इसने, सी डी और ई, इनकी एफिशिएंसी कितनी, सी डी से 2 गुनी है, सी की दक्षता 2 गुनी, मान ली डी की 1 है तो सी की 2 है, और ई की दक्षता डी से 3 गुनी है, यानी इसकी 1 है तो इसकी 3 गुनी हो जाएगी। मर्ज करने की जरूरत है नहीं पड़ी, टोटल मर्ज करने की जरूरत पड़ती तो कर लेते, जैसे मान ले कुछ भी दे देता, 2-3 दे देता है यहाँ पे तो मर्ज कर लेते हैं, मैं आता मर्ज करना। ठीक है, जरूरत नहीं पड़ी। टोटल एफिशिएंसी सी प्लस डी प्लस ई की कितनी आ गई, 6, कितनी आ गई, 2 1 6 आ गई ना। अब क्या निकालेंगे, ई का टाइम निकालेंगे। ई का टाइम है, क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कैसे निकालेंगे, सी डी ई मिलकर एक दिन में 6 यूनिट कर देते हैं। ठीक है, सी डी ई मिलकर एक दिन में 6 यूनिट करते हैं, 12 दिनों में इन्होंने काम पूरा किया, तो 12 दिनों में कितना काम किया होगा, 72 यूनिट। किसका टाइम पूछा है, ई का, तो ई की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे, सिंपल। ई की एफिशिएंसी 3, 3 दूनी 6, 12 दूनी 24, कितना सिंपल क्वेश्चन है। देखो 3 का देख के कई डर जाते होंगे कि 3 की एफिशिएंसी दे रखी है, 3 का रिलेशन दे रखा है। नहीं भाई, डरना नहीं, हमारे साथ रहकर भी डर गए तो फिर क्या फायदा हुआ, है ना। चले आगे, अब रेशो ऑफ टाइम देगा। अब तक एफिशिएंसी का टाइम दे देता था, अब रेशो कर दे, कैसे दे दो भाई, हमें खेलना आ गया अब एफिशिएंसी से। ठीक है,
ए बी से 5 गुना कुशल है, ठीक है भाई, एफिशिएंसी दे दी, लेकिन साथ में ये टाइम का रिलेशन देगा, इसलिए ए को एक काम पूरा करने में बी से 52 दिन कम लगते हैं, ठीक है। दोनों मिलकर कितने दिन में करें? अच्छा एक बात बताओ आप मुझे, सिंपल सी बात, चलो पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी लिख लेते हैं, फिर एक ही चीज़ बतानी, मैंने आकर बता भी चुका हूँ ऑलरेडी ना। एफिशिएंसी का रिलेशन दे दिया कितना, ए की एफिशिएंसी 1 है तो बी की 5, ठीक है। अब हमें टाइम का रेशियो निकालना है, ठीक है। चल कैसे निकालेंगे, चलो अभी बताता हूँ मैं आपको। अच्छा एक बात बताओ, वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम, ठीक है। टाइम क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, सिंपल। इसको मैं इधर उठा के लिया, ये फॉर्मूला होता है हमारा, सिंपल। अब तक तो कम से कम 20 बार कर चुके होंगे ना, हर एक क्वेश्चन में किया है। एक बात बताओ आप मुझे, अगर यहाँ पे वर्क कांस्टेंट हो जाए तो, मतलब वर्क सेम हो जाए तो, वर्क अगर कांस्टेंट हो जाए तो, कांस्टेंट का मतलब सेम हो जाए तो जो टाइम है उसका रिलेशन क्या होगा, एफिशिएंसी से इन्वर्स हो जाएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ अभी समझ जाओगे आप, देखो, या फिर उल्टा भी हो जाएगा, या फिर एफिशिएंसी का इसे क्या हो जाएगा, ठीक है। क्या कह रहा हूँ अभी, एक बात बताओ, मान लिया आप 10 लड्डू रोज खाते हो, टोटल है 50 लड्डू, ठीक है। तो आपको पहली कंडीशन में कितना टाइम लगेगा, 5 दिन में निपटा दोगे ना, यहाँ लिख देता हूँ, चलो मैं अच्छे से समझ में आएगा। 50 लड्डू हैं, आप डेली, आपकी एफिशिएंसी है 10, डेली 10 लड्डू खा जाते हो तो कितने दिन में निपटा दोगे, 5 दिन में निपटा दोगे, ठीक है। दूसरी कंडीशन में वर्क मैंने सेम रख लिया, वर्क को कांस्टेंट रख लिया, 50 लड्डू हैं, आप डेली खाते हो 5 लड्डू, तो टाइम कितना लगेगा, 10 दिन, सिंपल। मतलब क्या कह रहा हूँ मैं, अगर एफिशिएंसी बढ़ी घटी ना, यहाँ से 10 थी, यहाँ 5 थी, एफिशिएंसी घटी तो टाइम बढ़ेगा, यही कह रहा हूँ मैं। टाइम घटेगा तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, टाइम बढ़ेगा तो एफिशिएंसी कम होगी, सिंपल। ऐसे ही सिंपल इस बात को दूसरी तरीके से लिख लो, चाहे कि 50 लड्डू आपके पास 10 दिन में खत्म कर देते हो तो एफिशिएंसी कितनी होगी, 5 लड्डू पर डे। दूसरी कंडीशन में 50 ही मैंने सेम रख लिया, 5 दिन में खत्म कर देते हो तो एफिशिएंसी कितनी होगी, 10 लड्डू पर डे, है ना, लड्डू पर डे, सिंपल। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। सिंपल एक बात ध्यान रखनी है, मैं दोबारा समराइज कर देता हूँ, अगर वर्क कांस्टेंट है, सेम है, तो टाइम और एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, रिलेशन क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएंगे एक दूसरे के। इन्वर्स मैंने बता रखा रेशियो क्या, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, ठीक है, सिंपल। कोई दिक्कत कोई परेशानी। लड्डू मेरे पास है नहीं, लड्डू आप खिलाओगे, कब खिलाओगे, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप सिलेक्ट मिठाई लड्डू लेके आओगे ना मेरे पास तब। तो लड्डू का जिक्र कर तो दिया मैंने, मेरे मुंह में पानी आ गया, आपके मुंह में पानी आ गया होगा, है ना, लेकिन लड्डू नहीं है भाई, अभी नहीं है। आप सिलेक्शन लो, उसके बाद आप ही लेके आओगे लड्डू, है ना। चलो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो क्या किया मैंने, इनवर्स, यानी इसकी एफिशिएंसी 5 है तो इसका टाइम होगा 1/5, ठीक है। इसकी एफिशिएंसी 1 है तो इसका टाइम का रेस होगा 1/1, ठीक है। कोई दिक्कत, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसकी इधर कर देंगे, इसकी इधर कर देंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी। 1 और 5, या सिर्फ सीधा आप 1 और 5 लिख सकते हो, कब, सिर्फ 2 के केस में। मैं लिख देता हूँ, सिर्फ 2 के केस में, सिर्फ 2 के केस में, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो ठीक है। क्या किया मैंने, जैसे 5 और 1 था ना एफिशिएंसी का, तो टाइम का लिख देंगे 1 और 5, इनको उल्ट के लिख देंगे, कोई दिक्कत परेशान नहीं होगी। 3 के मत लिखना, क्यों, 3 के में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगी, जैसे 1/2 है, 1/3 है, 1/5 है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कहाँ करोगे, 2 बार करनी पड़ेगी, है ना। 3 में मत करना, सिंपल, समझ गए ना, 3 में मत करना, मैं फिर कह रहा हूँ 2 में कर लेना इनको, जो टाइम का, जो एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है उसका उल्टा टाइम का लिखना, ठीक है। टाइम का आ गया। अब क्या कह रहा है, हमारे हिसाब से 4 यूनिट कम लेता है, ठीक है। ये 5 लेता है, ये 1 लेता है, तो 4 यूनिट कम हो गए ना। ये कह रहा है 4 नहीं भाई, 52, 20 से 52 दिन कम लेता है, यानी 13 गुना, 13 चौक 52, 52 डेज हो गए। अब क्या पूछ रहा है, तो हम टोटल वर्क निकाल लेंगे, है ना। टोटल वर्क किसका पूछा, दोनों एक साथ काम कर रहे थे, ठीक है। टोटल वर्क कैसे निकाल, नीचे चलूँ, या एक काम और हो सकता है, चलो नीचे चलता हूँ, या यहाँ पे करवा देता हूँ, है ना, एक ही जगह हो जाएगा। जितने बड़े क्वेश्चन है नहीं, अगला क्वेश्चन देखना बिल्कुल, कितनी जल्दी निपटाओगे आप।
ये तो बस पूरा समझाने के लिए ये लिखा है, मैंने शुरू में करवा रखा है वैसे तो, और ये बताया मैंने इन्वर्स करना है ना, ये सारे चीज़ें करोगे नहीं। 5 1 दिया है तो सीधा 1 5 करोगे। अगले क्वेश्चन में देखना कैसे निपटाते हो 15 सेकंड में। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ए और बी का टाइम पूछ रहे हैं। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी दोनों मिला के 6 है पक्का, जोड़ दिया मैंने एफिशिएंसी। ए और बी का टाइम पूछा है इसने, ए और बी का टाइम है कितना, टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। दो तरीके से निकाल सकते हैं इसको, या तो ए का टाइम निकाल लो, एक ए की तरफ से टोटल वर्क निकाल लो। एक तरफ से निकालेंगे तो ए टोटल टाइम ले कितना रहा है 13 दिन। ठीक है, ए ने लिए 13 दिन और ए की एफिशिएंसी है 5, टोटल काम कितना होगा 65 यूनिट। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको। ए ने काम किया 13 यूनिट, 13 दिन, डेली करता है 5 यूनिट, कितना होगा 65 यूनिट। फिर ऐसे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे कि बी कितना टाइम लेता है 65 डेज। ठीक है ना, बी कितना टाइम लेता है 65 डेज, और एक दिन में इसकी एफिशिएंसी है 1, तो कितना काम होगा 65, दोनों तरफ से 65 ही आएगा, इधर 16 या इधर 16, अब बैठ के बीच में ही आओगे ना। चले चलो 65 यूनिट कर देता हूँ इसको, है ना। टोटल काम होगा कितना 65 यूनिट, और टोटल एफिशिएंसी होगी कितनी 6। 65 बटे, कटेगा नहीं तो क्या आएगा 10 से 5 बटे 6 डेज। कौन से ऑप्शन में ये 10 से 5 बटे 6 पहले ऑप्शन। बिल्कुल सिंपल। क्या किया मैंने, अगला क्वेश्चन करवा देता हूँ फिर समझ में आ जाएगा सारा। ठीक है, चले आगे। पी क्यू की तुलना में 4 गुना अच्छा श्रमिक है। ठीक है भाई, एफिशिएंसी का रिलेशन दे दिया, इसलिए एक कार्य को क्यू से 36 दिन कम में पूरा करता है। एक साथ कार्य पूरा करने में, चलो अभी बताता हूँ। पी और क्यू की एफिशिएंसी का रिलेशन दे दिया इसने, क्या, क्यू की तुलना में 4 गुना अच्छा कार्य। ठीक है, इसलिए दो तो टाइम का निकाल दूं ना मैं, अब की बार समझ गया ना, 4 एक था 1 4 आ जाए, कितने दिन क्यू से 36 दिन कम में, हमारे हिसाब से कितने दिन में 3 दिन कम में, 4 में से 3, लेकिन ये कह रहा है नहीं भाई 36 दिन कम में, तो 12 गुना कर देंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी। यहाँ से ये करेगा कितने दिन में 12 दिन में, ये करेगा कितने दिन में 12 दिन, 12 दूनी 12 चौक 48 डेज में। ठीक है, आपको ए और बी, पी और क्यू का टाइम निकालना है। ए और बी में रहते हैं ना हम सारी बार, तो ए और बी याद रहता है ना, पी और क्यू दे रखा है ना। ठीक है, पी और क्यू का टोटल का टाइम है 5, तो क्यों ना गुरुजी इसको भी 5 से गुना कर दें 60, लेकिन गुरुजी 60 तो कहीं ऑप्शन में ही नहीं है, 60 तो कहीं ऑप्शन में ही नहीं है। ये 60 क्या है मैं बताता हूँ क्या है, ये 60 है 12 दिन में, देखो पी करता है और क्यू करता है 48 दिन में, ये 60 है। ये इन्होंने 12 दिन काम किया, टोटल काम, टोटल कितने दिन काम किया, टोटल कितने दिन, ए ने 12 दिन काम किया, बी ने 48 दिन काम किया, ये है ये 60, ना कि ये कि दोनों मिलकर काम करते हैं। दोनों मिलकर काम करेंगे तो वो तो अब निकाल लेंगे हम। ठीक, आ जाएगा समझ में। फिर से दोबारा फिर बताऊंगा, मैंने क्या कहा कि आप ए प्लस बी की टोटल टाइम क्या निकालेंगे, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है किसी भी कंडीशन से निकाल लो, यहाँ से निकाल लो चाहे यहाँ से निकाल लो। चलो हम पी से निकाल लेते हैं, पी ने 12 दिन काम किया, कितनी एफिशिएंसी है 4 की एफिशिएंसी है। ठीक है, 12 चौक 48, टोटल काम कितना हो गया 48 यूनिट हो गया ना। अब दोनों की एफिशिएंसी कितनी, पी और क्यू की, पी प्लस क्यू की एफिशिएंसी कितनी है 4 और 1 5 यूनिट पर डे। 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, 12 चौक 48 बटे 5, 48 बटे 5 क्या आ जाएगा 5 नीम 45, 9 से 3 बटे 5 डेज। कौन सी ऑप्शन में है 9 से 3 बटे 5। ये क्या था गुरुजी, अब फिर देखो, ये ए और बी ने मिलकर काम किया है, और ए ने 12 दिन काम किया है, बी ने 48 दिन काम किया, इनका अलग अलग टाइम है ये, और उस टाइम को एक साथ हम जोड़ेंगे ना कि भाई टोटल कितने, मान लिया ए ने शुरू में 12 दिन काम किया होता, बी ने बाद में 48 दिन काम किया होता, ये जोड़ आया है ये, कहीं इसको गुना करके आप कह रहे हो गुरुजी हमने तो रेशो सीख रखा है, इसको अभी निपटा देंगे, इसको 12 से गुना कर दो, नहीं इसको 12 से गुना नहीं करना, सिली मिस्टेक लिखता चलूंगा मैं, जहां जहां सिली मिस्टेक के चांस हो सकते हैं ना, नहीं करना इसे। ठीक है, ए और बी अलग अलग काम नहीं कर रहे, ए और बी साथ में काम कर रहे हैं, ये बस मुझे छोटी सी बात बतानी थी आपको। चले आगे, इसको मैं मिटा देता हूं। 11th क्वेश्चन,
विजय सभी उपलब्ध सब्जियों को विशाखा से 4 मिनट कम समय में काट सकता है, ठीक है। अगर दोनों एक साथ काम करते तो सब्जियों को काटने में 288 सेकंड, ठीक है, का समय लेते हैं। विजय अकेले सब्जी को काटने में कितना समय लेगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो क्या कर रहा है करते हैं इस क्वेश्चन। मान लिया विशाखा VISHAKA, या फिर इसको विशाखा को विक्के लिख लेते हैं, विक्के लिख लेते हैं। विक्के किसी काम को x मिनट में करती है मान लिया, ठीक है। अब ये नहीं पता विशाखा मेल है फीमेल है, चलो नाम लड़कियों का ही होता है ना, मान लेते हैं। तो विजय कुछ एक्टिविस्ट होते हैं भाई चिढ़ जाते हैं छोटी छोटी बातों पर। तो विजय का टाइम कितना लगेगा, x-4 मिनट, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? टोटल टाइम निकालने कितना आ जाएगा, टोटल कैल्शियम ले लेंगे x इंटू x-4 यूनिट, ये टोटल काम आ जाएगा। इसका आ जाएगा कितना, एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी x-4, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी कितनी x। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? टोटल विशाखा प्लस विजय का टाइम निकालें, क्या हो जाएगा, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क हो गया कितना, x इंटू x-4 अपॉन में कितना होगा x-4 प्लस में x। इसकी वैल्यू दे रखी इसने 288 सेकंड, हमने मान रखे हैं सारे मिनट में, तो इसको कर लेंगे कन्वर्ट किस में, सेकंड में। 8 से 10 से काट 10 से नहीं 6 से काट दें, 6 चौक 24, 4.8 है ना, 4.8 मिनट आ जाएगा ये। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x। अच्छा इसका बेसिक भी करूँ मैं, आसान भी करूँगा, कैसे करेंगे, बाई ऑप्शन से कर लेंगे, ठीक है ना। अभी मैं बता रहा हूँ आपको, ये 2x हो जाएगा, 2x और इसकी 4.8 की 9.8x 9.6x, और ये 4 है तो 4 की करेंगे 48 से गुना करें, 50 दूनी 200, 200 में से 8 घटा देंगे 19.2। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इधर ले आएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 12 13.6x, इधर पर ये आ जाएगा प्लस का 19.2। अब सोच के देखो, ये ऑप्शंस सोच के देखो, आपको नानी याद आ जाएगी, यू विल रिमेंबर यूर नानी। लेकिन मैंने सोच रखे हैं तो मैं करवा देता हूँ जल्दी से आपको। ये क्या आ जाएगा 12x और -1 करके देख लेना, 12 की और 1.6 की जोड़ आएगा -13.6 और गुणा आएगी 19.2। एग्जाम में उसी से करना पड़ेगा, श्रीधराचार्य फॉर्मूला से, वो आपको सिखाएंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस में श्रीधराचार्य का इतना यूज नहीं होता, अलजेब्रा में होता ना, एक -b² -4c 2a, कुछ ऐसा फॉर्मूला होता है ना, क्या रूट निकालने होते हैं, तो -b प्लस -b² -4ac। आप चिंता मत करो, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, अपॉन 2, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये आ गया, अब इसको यहाँ सोल्व कर देते हैं। क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, x -12, यहाँ से -1.6 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा x, माइनस कॉमन लिया तो ये आ जाएगा, ये भी सेम, ये दोनों हमेशा सेम होते हैं ना, ये दोनों हमेशा सेम होते हैं, याद रखना। ये दोनों सेम नहीं है तो हमारे फैक्टर सही से नहीं आए, है ना। इसको लिखेंगे x -1.6 और इसके लिखेंगे x -12, दोनों जीरो। एक बार x की वैल्यू आ जाएगी 1.6, एक बार x की वैल्यू आ जाएगी 12। 1.6 नहीं हो सकती हमारी वैल्यू, क्यों नहीं हो सकती, 1.6 टाइम है इसका विशाखा का, ठीक है। तो विजय का कितना टाइम जाएगा, विजय का तो माइनस में जाएगा टाइम, कितना -2.4, तो माइनस में तो टाइम होता नहीं, तो ये तो नहीं हो सकता, तो हमारा टाइम है ये तो किसका टाइम है, विशाखा का। तो विजय का टाइम इससे 4 मिनट कम है, 12 - 4। क्या ऐसे करेंगे एग्जाम में, नहीं भाई, ऐसे करेंगे तो नानी याद आ जाएगी। हम कैसे करेंगे, हम बाई ऑप्शंस करेंगे। ऑप्शंस, मान लिया पहला ही ऑप्शन उठा लिया मैंने, बाई ऑप्शंस, ठीक है। ये होगा हमारा मेथड 2, ऊपर लिख दी। कितना, विजय मान लिया 8 मिनट में करता है, तो विशाखा कितने दिन में करेगी भाई, कितने मिनट में करेगी, 8 से 4 मिनट ज़्यादा, है ना, इससे 4 मिनट कम लेता है ना ये। तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा, निकालो, 12 दूनी 24, 8 तिया 24 2, ठीक है। ये आ जाएगा विजय प्लस विशाखा का टाइम कितना आ जाएगा, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क है 24, टाइम है एफिशिएंसी है 3 + 2 5, ये करेंगे 4.8 मिनट आ जाएगा।
अच्छा, ये 4.8 हमने इक्वल करना है किसके, 288 के। देखने चेक करके इसको, ये सेकंड में है तो इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे, ये भी आ जाएगा 4.8, 4.8 मिनट, 4.8 मिनट इक्वल है। इसका मतलब हमने जो ये 8 माना था ना, ये सही था। नहीं होता तो क्या करते भाई, अगले ऑप्शन पे जाते, लेकिन जाते ऑप्शन से ही, क्योंकि ये करने में तो मैं नानी याद आ जाए, क्या आ जाएगी, नानी याद। नहीं, ये 8 से नहीं होता तो 9 जाते, और मैंने सेट नहीं किए ये ऑप्शन कई मजे सोचो, ये ये एग्जामिनर ने सेट किए है ना। तो एग्जामिनर आपका ये देखना चाहता है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है। आप ऐसे लगे पड़े हो, चलो एक क्वेश्चन कर लिया, अब आपको रिवार्ड मिलेगा, नहीं भाई। अगर ऐसा क्वेश्चन बाई चांस अगर मान लिया, वैसे तो हमारे साथ पढ़ रहे हो आप, हम ऐसी नौबत आने नहीं देंगे। अगर ऐसे सोच भी नहीं पाते हो ना, तो ऐसे क्वेश्चन को फिर ऐसे करने से अच्छा तो छोड़ ही दो, छोड़ दो भाई। ये एक क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चंस का टाइम खा जाएगा, और यहाँ पर आते ही अगर टुकड़े नहीं हुए, फैक्टर्स नहीं हुए, तो आपको वैसे नानी याद आ जाएगी, है ना। तो ऐसे अच्छा तो इसको छोड़ दो, है ना। लेकिन हमारे साथ पढ़ रहे हो तो हम आपको ऐसी ऐसी ट्रिक भी बताएंगे जिससे आप जल्दी से कर पाओगे क्वेश्चन को, है ना। विजय का कितना आ गया, 8 मिनट आ गया ना, चलें आगे। किरण, विशाल और दिनेश एक जूस फैक्ट्री में काम करते हैं, ठीक है भाई। विशाल जितना जूस 3 घंटे में निकालता है, किरण उतना जूस 2 घंटे का समय लेती है, उतना जूस निकाल, टाइम का रेशियो दे दिया, है ना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। किरण जितना जूस 4 घंटे में निकालती है, दिनेश उतना जूस 5 घंटे में लगते हैं, ठीक है। यदि एक साथ काम करते हो, टंकी को जूस से, ठीक है, ठीक लैंग्वेज है, 48 घंटे में भरा जा सकता है। दिनेश अकेला टंकी क्या भरने का प्रयास करता है, दिनेश का टाइम पूछ लिया। हमें दिया क्या, तो देखो मैं बताता हूँ। हमें दिया है, शुरू में किसका दिया, विशाल और किरण का। विशाल और किरण का टाइम का रेशियो दे दिया कितना, जितना जूस 3 घंटे में निकाल सकता है, ये जितना जूस 3 घंटे में निकाल सकता है, किरण उतना जूस 2 घंटे में निकाल सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। किरण तो एफिशिएंसी का रेशियो मैंने बताया था ना, उलट दो इनको, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अब एक कंडीशन और दे दी इसने, क्या दे दी, किरण जितना जूस 4 घंटे में निकाल सकती है, किरण जितना जूस 4 घंटे में निकाल सकती है, टाइम का रेशियो दिया है इसने। दिनेश उतना जूस 5 घंटे में, दिनेश उतना जूस 5 घंटे में, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। एफिशिएंसी का उल्टा कर दो, 4 से 5 है तो 5 से 4 कर दो। अब देखो यहाँ पे किरण की एफिशिएंसी आई है 3, यहाँ पे आई है 5, तो क्या करते हैं हम, मर्जिंग कर देंगे, हमें आता है गुरुजी। विजय, किरण और दिनेश की एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे, 2-3, यहाँ से 5-4, इक्वल करना है हमें। इसको भी 5 से गुना कर दो, इसके काउंटर पार्ट को भी 5 से करना पड़ेगा, इसको भी 3 से कर दो, इसके काउंटर पार्ट को भी 3 से करना पड़ेगा। ये आ गया हमारी एफिशिएंसी का रेशो, कितना आ गया, 10, 15 और 12। अब हमारा क्वेश्चन मेन स्टार्ट हुआ, अभी तक तो हमसे ये निकलवा रहा था एफिशिएंसी का रेशो, मेन क्वेश्चन अब स्टार्ट हुआ। क्या कह रहा है ये बताओ, तीनों 48 घंटे में भर सकते हैं, तो टोटल वर्क निकाल लेंगे, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, वहां पे निकालना चाहो तो वहां पे निकाल दो। टोटल वर्क हो गया एफिशिएंसी इनटू टाइम, एफिशिएंसी है तीनों की 15, 12, 27 और 10, 37 यूनिट पर डे, और इन्होंने पर डे नहीं, पर आवर, ये हो गया हमारा टोटल वर्क, ठीक है। अब पूछा किसका है, दिनेश का टाइम पूछा है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क है 36 गुना 48, और हम दिनेश की एफिशिएंसी देखेंगे यहाँ से 12, 48 12 से कट जाएगा 4 बार, 36 दिया 111, 37 चौका 148, बिल्कुल सिंपल, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। क्या क्या हमने, मर्जिंग ऑफ रेशो, टाइम का रेशो दिया था हमें, हमने टाइम से एफिशिएंसी में कन्वर्ट कर लिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी बच्चे को, चलें आगे। क्वेश्चन करेंगे 13th। एक कार्य को समाप्त करने में बी और सी द्वारा मिलकर इसे कार्य करने में लगने वाले समय से 2 गुना समय लेता है, ठीक है भाई। ए, बी और सी जितने टाइम में करते हैं उससे 2 गुना टाइम लेता है, और बी कार्य को समाप्त करने में ए और सी द्वारा
मिलकर इसे समाप्त करने में लगने वाले समय से 2 गुना समय लगता है। ठीक है, ए बी सी 30 दिन में करते हैं, सी का टाइम पूछ लिया। ठीक है, कोई दिक्कत? क्या कहना चाह रहा है? एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, एक और आगे आप खुद करोगे ना, एक और डाल रखा शायद मैंने, जहां तक मेरी नॉलेज है। टाइम का रेशियो दे दिया किसका? ए और बी प्लस सी का। बी प्लस सी मान लिया इसको 1 दिन में करते हैं तो ए इसको करेगा 2 दिन में। ये करे ना, एक कार्य को समाप्त करना है बी और सी द्वारा मिलकर 2 गुना समय। ठीक है, ये करे। तो यहाँ से एक बात बताओ मुझे, आप एफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकते हो? 1:2, टोटल 3 हो जाएगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी? ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी होगी? टोटल 3। कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब इसने एक कंडीशन और दे दी। क्या दे दी? यहाँ लिखवा दूँ, समझ जाओगे ना? चलो मैं ये ऐसे कर देता हूँ। दूसरी कंडीशन ये दे दी, क्या? बी को कार्य समाप्त करने में ए और सी के 2 गुना समय लगता है। बी को कार्य करने में ए और सी से 2 गुना समय लगता है। टाइम का रेशियो दे दिया। ठीक है, एफिशिएंसी का निकाल लेंगे हम, 1:2, टोटल एफिशिएंसी 3। बाई चांस ये 3 इक्वल आ गई, इक्वल नहीं आती तो इक्वल कर लेते हैं, जैसे अगले क्वेश्चन में देख लेंगे हम। जैसे मान लिया 6 आ जाती तो इनको 2 से गुना कर देते। कोई दिक्कत कोई परेशानी? एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है ये बता दो अब मुझे। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 3, और तीनों का इसने दे दिया टाइम। तो हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। सी का टाइम निकालो। सी का टाइम क्या होता है? टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क है कितना? ए प्लस बी प्लस सी डेली काम करते हैं 3 यूनिट, 30 दिन में करा कितना करेंगे? 90 यूनिट। तो अब निकालनी है सी का टाइम। तो सी की एफिशिएंसी यहाँ से देखो, यहाँ से ए की एफिशिएंसी आ गई 1, बी की एफिशिएंसी आएगी 1, तो सी की भी बच जाएगी कितनी? सी की एफिशिएंसी बच जाएगी कितनी? 3 माइनस 1 माइनस 1। 3 में से एक और बी की, ए और बी की एफिशिएंसी निकाल देंगे तो सब की एफिशिएंसी 1 ही आ गई है ना, 1 यूनिट पर डे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। सिंपल नहीं होगा तो भी हम निपटाएंगे। कितना आ जाएगा आंसर? 90/1। कितना? 90। कौन से ऑप्शन में? सी ऑप्शन। चले, क्या किया मैंने? तीनों की एफिशिएंसी सेम कर ली, बस मैंने कुछ नहीं किया। और अगले क्वेश्चन पर चले। अगर अगला क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक मिला तो उसको अच्छे से देख लेंगे। चले, फोर्टीन क्वेश्चन। रमेश एक कार्य पूरा करने में नरेश और महेश से की तुलना में 2 गुना समय लेता है। यदि नरेश एक कार्य को पूरा करने के लिए रमेश और महेश से 3 गुना। अब की बार ठीक बन गई है ना बात। तीनों 30 दिनों पूरा कर सकते हैं। देखो थोड़ी थोड़ी सी ये आधा किसमें? हेड कांस्टेबल में ना, ये आधा किसमें? ड्राइवर में। थोड़ा थोड़ा चलता रहेगा बस ये, और कुछ नहीं करेगा। सेम डाटा ही तो है लगभग, या बस ये चेंज किया है ना। तो आप यही क्वेश्चंस करो, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 80% to 90% क्वेश्चन यही आएंगे। 15 का 80%, 12 से 13.5, मतलब 12 से 14 क्वेश्चन सेम यही आएंगे। एक क्वेश्चन कोई नया दे सकता है, और हो सकता है ना भी दे, इसी डाटा से खेल खिला के एक क्वेश्चन इसी में से फॉर्म कर दे। तो 15 के 15 क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन गलत हो गया ना, पिटाई बहुत करूंगा मैं, देख लो। आपके जब एग्जाम, जब आंसर की आएगी या रिजल्ट, जो आंसर की के बाद क्या आता है? अपना रिजल्ट आता है ना, प्री का क्या इसमें तो दिल्ली पुलिस में तो एक एग्जाम होता है। जब रिजल्ट आएगा और किसी के भी 14 नंबर भी मिल गए ना 15 में से, वही मिलूंगा मैं, वही बैच से पिटाई करूंगा। ठीक है, 15 में से 15, बिल्कुल सिंपल मैथ आता है। आप पूरा जोर लगा रखा। दूसरे जो बाकी सब्जेक्ट है, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश इसमें आती नहीं। और क्या बच गया? कंप्यूटर, और बस यही आते हैं ना, रीजनिंग, जीएस, कंप्यूटर। इन 3 सब्जेक्ट पर फोकस करो। मैथ्स की गारंटी हमारी। गारंटी तो क्या है? मैथ्स का हम कहीं भी भटकने नहीं देंगे, बस आपको पूरा कंटेंट ऐसा देंगे, शिफ्ट वाइज, चैप्टर वाइज, है ना। चले, 13 क्वेश्चन तो यूं के यूं आएंगे, बिल्कुल। राम की जगह श्याम कर दिया, श्याम की जगह कमल कर दिया, कुछ भी कर देगा। 12 की जगह 15 कर देगा, 15 की जगह 18 कर देगा ना। क्या कह रहा है? निपटाएं इस काम को। टाइम का रेशियो दिया इसने किस चीज का? रमेश, नरेश और महेश जितने समय हम करते हैं ना, इसका 2 गुना टाइम लेता है। ठीक है, एफिशिएंसी का हमें पता है। उल्ट देंगे, 2 में उल्टना, बस 3 में नहीं उल्टना ना। मतलब 1, 2 और 3, ये टाइम का रेशियो दे देना। तो फिर ये मत करना 3, 2, 1, नहीं, ये गलत हो जाए। क्यों? क्योंकि टाइम का एफिशिएंसी का रेशियो, जैसे मान लिया टाइम का है, तो एफिशिएंसी का रेशियो आएगा 1/1, 1/2,
1/3। अब ये गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 6 से गुणा कर देंगे यहाँ पे 3 2। क्या ये चीज़ें बराबर हैं? तो जब 3 का दे रखा तो ये सब नहीं करना है। 2 के में आप उल्ट सकते हो, 3 के में तो आपको क्या ही करना पड़ेगा, 3 के में तो आपको पूरा हल निकालना ही पड़ेगा। क्या होगा ये कट, 3 के में तो भाई पूरा इन्वर्स करके निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। टोटल एफिशिएंसी की कितनी भैया, राम प्लस नरेश प्लस श्याम की एफिशिएंसी टोटल बताओ आप कितनी, 2 1 3, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कितनी 3। अब एक कंडीशन और दी है इसने, एक कंडीशन में क्या दिया है इसने, या ये चाहो तो ऐसे लिख सकते हो इसको, है ना, आगे लिख लो इधर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो फिर यही लिख दो, कोई बात नहीं, या फिर लिख दूं मैं यहाँ पे, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, ताकि इस कंडीशन के हिसाब से एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ जाएगा, ये फिर वही ठीक है यार, ठीक है। सेकंड कंडीशन में क्या दिया इसने, नरेश एक कार्य को पूरा करने में रमेश और महेश, नरेश एक काम करने में रमेश और महेश से 3 गुना, ये एक टाइम लेते हैं, ये तो 3, ये टाइम का है, तो एफिशिएंसी का उलट तो 2 ही केस है ना, 3, टोटल एफिशिएंसी होगी 4। 4 नहीं भाई, यहाँ 3 है यहाँ 4 है, कैसे यहाँ 3 है यहाँ 4 है, बात बनेगी नहीं, एफिशिएंसी तो तीनों की सेम ही होगी, तो इसको 4 से गुना करो, इसके सारे काउंटर पार्ट को 4 से गुना करो, इसको 3 से गुना करो, इसके सारे काउंटर पार्ट्स को 3 से गुना करो, ठीक है, 12 एफिशिएंसी आ गई। अब बात बन गई भाई, अब तो बन गई। किसका पूछा है, रमेश का पूछा, रमेश की एफिशिएंसी है कितनी, रमेश की एफिशिएंसी 4, टोटल वर्क निकाल लेंगे, रमेश का टाइम निकाल लेंगे, रमेश का टाइम कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क कितना है, एक दिन में रमेश नरेश प्लस एस से क्या बनता था, सुरेश क्या है, एस से, एस ले कहां से लिया हमने, महेश आएगा ये, अब पागलो, रमेश नरेश प्लस महेश, रमेश नरेश प्लस महेश, ठीक है, रमेश नरेश प्लस महेश, सुरेश कहाँ से ले लिया यार, इनसे मिलता जुलता नाम ले लिया हमने चलो, रमेश नरेश प्लस महेश डेली करते हैं 12 यूनिट, टोटल काम किया 30 दिन, है ना, टोटल काम हो गया ना ये। रमेश की एफिशिएंसी है 4, 4 से डिवाइड कर दो, 30 दिया 90, कौन से ऑप्शन में है, पहले ही ऑप्शन में। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को, सिंपल है। पिछले में बाय डिफॉल्ट ये इक्वल आ गया था, तो हमें इक्वल करने की जरूरत है नहीं पड़ी थी, अब की बार इक्वल करने की जरूरत पड़ेगी तो हमने कर दिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी, चले आगे। 15th क्वेश्चन, एक पिता एक कार्य को उतनी तेजी से पूरा कर सकता है जितनी तेजी से उसके 2 पुत्र एक साथ कार्य करते हैं ना, यदि पुत्रों में से एक कार्य को 3 घंटे में और दूसरा 6 घंटे में करता है, तो पिताजी का टाइम, पिताजी का टाइम क्या है, दोनों बेटों को मिलाकर काम कर दो, मान लिया ये सन 1 है, मेरा पुत्र, उसमें मूवी में कहता है ना, वो कौन सी मूवी हो, बाहुबली, शिवगामी मेरा पुत्र, है ना चलो कोई ना, टोटल 6 यूनिट, 3 घंटे में करता है 6 यूनिट, 1 घंटे में कितना करेगा, 2 यूनिट बराबर, 6 घंटे में करता है 6 यूनिट, 1 घंटे में कितना करेगा, 1 यूनिट बराबर। सन 1 और सन 2 का टाइम निकाल दें, कितना आ जाएगा, 6 बटे, अच्छा फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, पूरा फॉर्मूला भी तो याद रटवाना मुझे, सबकॉन्शियस माइंड में घुसा दूंगा फॉर्मूला, याद रखना, कितनी कोशिश करना है कि फॉर्मूला याद नहीं करूँ, एक ही फॉर्मूला चलेगा पूरा टाइम एंड वर्क में, ना चाहते हुए आपके दिमाग में घुसा दूंगा। 2 आवर, यही टाइम तो पिताजी भी तो यही टाइम लेगा, दोबारा क्यों निकालना पिताजी का टाइम, तो फादर का टाइम भी यही आ जाएगा, फादर का टाइम भी यही आ जाएगा ना, 2 आवर, दोबारा निकालने क्यों करना कि 6 बटे आप करोगे 2 और 1 3, यही तो आएगा, है ना। चले आगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी। 16th क्वेश्चन, एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, और मेरे ख्याल से अब तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन है ना। देखो आप एमटीएस को हल्के में ले ले तो एसएससी का उल्टा चक्कर है, सीजीएल सबसे बड़ा एग्जाम होता है इसका, सीजीएल में तो सबसे आसान आते हैं, और एमटीएस में मैंने इतने ही क्वेश्चन देखे हैं कि एमटीएस में बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे, मैं ये नहीं कहता सारे 2-2 4-4 क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे आएंगे कि बिल्कुल रेक्टेंगल की लेंथ देगा, ब्रेड दे देगा, एरिया पूछ लेगा, ये कोई क्वेश्चन हुए, या एमटीएस में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि मजा आ जाएगा बस। अब ये क्वेश्चन देखो, आपने पहले ट्राई कर लो एक बार, नहीं किया होगा तो देखो आज के बाद इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में ही बस सब कुछ छुपा है, लैंग्वेज समझ में नहीं आती बच्चों को, आज के बाद कभी गलत नहीं करोगे जिंदगी में, मेरी गारंटी।
2-3 बार आपने रिवाइज कर लिया ना, 2 बार ये देख लिया और 2-3 बार रिवाइज कर लिया, जिंदगी में कभी गलत नहीं करो। क्या करे, देखो बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, काफी बच्चों को परेशान करता है, लेकिन आज देखो कितना मजे से करवाता हूँ इसको मैं। ए बी के साथ, ए बी के 3/4 समय में आधा काम करता है। क्या करे, यही बात समझ लो, बस यही बात समझ में नहीं आती बच्चों को। ए बी के 3/4 समय में आधा काम करता है, ये बात मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। आगे ये स्टेटमेंट पढ़ लो एक बार, फिर मैं बताता हूँ ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है। यदि वे दोनों मिलकर एक काम को 18 दिन में लगते हैं, 18 दिन में करते हैं, तो बी कितने दिन में पूरा करे, यही पूछ रहा है बस। देखो ये क्या कर रहा है, जैसे मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ठीक है, ये इनका टाइम मान लेता हूं मैं। एक बार बस ध्यान देना, सिर्फ थोड़ी देर ध्यान देना। मान लिया कोई काम है, उसका 3/4 समय में, मान लिया ए लेता है 3 मिनट, घंटे और दिन लगा लो, चाहे इसको 3 दिन लेता है, 3-4 दिन लेता है, कुछ भी मान लो, आपकी मर्जी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ए बी से आधा काम करता है, मान लिया ये कोई 2 यूनिट काम करता है ना, 1 यूनिट हो गया, 1 यूनिट हो गया, तो ए 1 यूनिट काम करता है, बस ये बात समझ लो कि इससे आधा काम करता है, इससे। फिर बताऊं, देखो ये स्टेटमेंट समझ लो, बार 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 बता रहा हूं, क्यों बता रहा हूं बार बार, क्योंकि ये स्टेटमेंट में ही क्वेश्चन छुपा है, बच्चे स्टेटमेंट ही नहीं समझ पाते। ए बी के 3/4 समय में, बी का 3/4 समय हो गया भाई, 3/4 हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी। ए के 3/4 समय में एक से आधा काम करता है, इसने 2 यूनिट काम किया, इसने 1 यूनिट काम किया, तो पूरा काम करवा दूं मैं ए को, बताओ, कहते तो पूरा काम करवा दूं, ये 1 यूनिट और काम करवा दूं इसे, बताओ, 1 यूनिट और करवा दूं, है इजाजत? इजाजत है तो लो, मैं पूरा काम करवा देता हूं। इसने 2 यूनिट काम किया है ना, तो इससे 2 यूनिट का इसने काम तो करवा दे, लेकिन टाइम भी तो डबल लेगा, फिर इससे डबल काम करिए ना, डबल काम किया ना, तो बस यही बता रहा था, टाइम का रेशियो दे दिया इसने, क्या, ए और बी का। अब तो हम निपटा देंगे इस क्वेश्चन को। टाइम का रेशियो दे दिया 6, इसको नीचे लिख देता हूं, 6 और 4, ठीक है। ये डे से डे कट जाएगा, इसलिए कह रहा था, इसको दिन मान लो, घंटे मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एफिशिएंसी ये 3 2 होगा, काटेंगे तो 2 से। एफिशिएंसी का क्या होता है, उल्टा होता है, 2 और 3 कर दो, कोई दिक्कत कोई परेशानी। दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी, 5 यूनिट, ए प्लस बी, 5 यूनिट, ठीक है। ए और बी की एफिशिएंसी होगी 5 यूनिट। टाइम किसका पूछा, बी का, बी का टाइम निकालेंगे, क्या होगा, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। एक दिन में ए और बी मिलकर 5 यूनिट काम करते हैं, ठीक है, 5 यूनिट काम करते हैं, कितने दिन करते हैं ये, 18 दिन दे रखा है, तो क्वेश्चन में दे रखा है, एक दिन में 5 यूनिट करता है, 18 दिन में 18 यूनिट कर देगा। बी की एफिशिएंसी बताओ, बी की एफिशिएंसी यहां से आ जाएगी 3 3 6 18, 30, कहाँ है ऑप्शन, 30 पे क्लिक कर दो। दोबारा फिर समझाता हूँ, बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, देखो ये क्या कह रहा है, ए 3/4 समय में, ये हो गया ए, ये हो गया बी, टाइम का रेशियो दीजिए 3 और 4, ठीक है। ये इससे आधा काम करता है, मान लीजिए कुछ काम करता है ना, तो इससे आधा ही काम करता है, तो आधा नहीं भाई, पूरा काम कराओ, तभी तो पता चलेगा ना किसमें कितना दम है। आज देखिए जरा किसमें कितना है दम, पूरा काम कराओ इससे। आधा काम करता है 3 दिन में, पूरा काम करेगा 6 दिन में, सिंपल, 6 और 4, यही तो टाइम का रेशियो है। टाइम का रेशियो निकल गया तो फिर तो हमें उड़ा देंगे इसको, ठीक है, सिंपल, कोई दिक्कत कोई परेशानी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। लेकिन ये देखो एक लाइन का क्वेश्चन है, ये एक लाइन का क्वेश्चन, लेकिन नींद उड़ा देता है ये क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ना। चले अगले क्वेश्चन पर। तो ठीक है, आज की तो ये यही इतने 16 क्वेश्चन थे हमारे, खत्म हो गया। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, ठंडा मतलब कोका कोला, ठंडा मतलब कोका कोला। वैसे ही टाइम एंड वर्क मतलब एफिशिएंसी, टाइम एंड वर्क मतलब एफिशिएंसी। कोका कोला वगैरह ये मत पिया करो भाई, ठीक है ना, अपना सिंपल पानी पियो, नारियल पानी पियो, जूस पियो, ठीक है। लेकिन एक क्या है कि आपको भी मसाला कंटेंट नहीं मिलता ना, तब तक समझ में नहीं आता। कोई नहीं, हम आपका मसाले कंटेंट का भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो कोई एफिशिएंसी का ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था, ठंडा मतलब कोका कोला, टाइम एंड वर्क मतलब एफिशिएंसी। तो आज का ये एफिशिएंसी का चैप्टर बार बार देखना। जब आगे लेक्चर करेंगे हम, लेक्चर 3 लेक्चर 4, तो एफिशिएंसी जरूर पढ़ के आना। एफिशिएंसी से खेलना सिखा दिया मैंने, 2 की एफिशिएंसी, 3 की एफिशिएंसी, टाइम का रेशियो दे रखा तब एफिशिएंसी निकालना, और एफिशिएंसी अलग अलग दे रखी है तो दोनों को मर्ज करना,
इक्वल करना, सारे केस करवा दिए मैंने ना, एक एक स्टेप। कहीं भी अगर ऐसे बिल्कुल प्लान्ड वे में, बिल्कुल एक एक चीज ऑर्गेनाइज्ड वे में अगर आपको मिल जाए तो मुझे बता देना भाई, गारंटी है मेरी, लिख के गारंटी है मेरी। एक एक क्वेश्चन अपने हाथ से, जैसे माली बाग में जाता है ना, एक एक फूल को छाट कर अपने हाथ से लेके आ आता है, वैसे एक एक क्वेश्चन अपने हाथ से छाट कर लिख रखा है मैंने। ठीक है, अपना ख्याल रखेंगे आप। दिल्ली पुलिस इज वेटिंग फॉर यू, दिल्ली पुलिस आपका इंतजार कर रही है जल्द से जल्द। देखो भाई, दिल्ली पुलिस की भर्ती तो देखो क्लास पूरी हो गई, अब 2 मिनट तो बात कर सकते हैं ना। दिल्ली पुलिस में जितने भी वैकेंसी निकलती हो तो फिल होंगी ही होंगी। मायने क्या रखता है कि आपके साथ फिल होंगी, आपके बगैर फिल होंगी, वो तो फिल होनी होनी। अब आप देखो, आपको इनके साथ जाना है, इन वैकेंसी में जाना है या नहीं जाना। ये वैकेंसी तो हर हाल में जाएंगे, ये तो कटु सत्य है, ये तो क्या बोलते हैं उसको, परमानेंट ट्रुथ, ये क्या बोलते हैं, इटरनल ट्रुथ, पता नहीं क्या बोलते हैं। ये तो शाश्वत है ये चीज़ तो भाई, कि ये वैकेंसी तो पूरी होंगी होंगी। एक बार हो सकता है कैंसिल हो जाए, 2 बार कैंसिल हो जाए, नहीं होगी। एसएससी ने जब से लिया कि एसएससी कैंसिल भी नहीं होने देती है ना। पहले 2013-14 में एक बार हुई थी, 2-3 बार कैंसिल हुई थी। कुछ भी हो, चाहे 10 साल बाद हो ये वैकेंसी, मेरा कहने का मतलब ये वैकेंसी नवंबर दिसंबर में जो एग्जाम होएगा ना, ये वैकेंसी तो भरी जाएंगी भाई। अब आप देखो आपको इनमें शामिल होना या नहीं हो, ये तो भरेंगे भरेंगे, ये अपना काम करेंगे, आप अपना काम करेंगे। आपका काम क्या है, सिर्फ 3 काम बता दिया मैंने आपका। पहला काम क्या है, 8 से 10 घंटे पढ़ाई स्टडी, फिजिकल 1 से 2 घंटा फिजिकल की तैयारी, और एक काम है कमेंट करेंगे अपनी वीडियो पर कि हम क्या क्या इंप्रूव कर सकते हैं, क्या क्या कमी आपको लगी। इसमें 15 सेकंड लगेंगे आपको, 24 घंटे में से 15 सेकंड। ठीक है, 3 ही काम आपके, पढ़ना, फिजिकल की तैयारी करना और कमेंट करना। ठीक है, तो ठीक है, विदा लेते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद साथियों।